हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपने बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से शुरुआत कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा 1 से 2 वीक के अंदर में। ठीक है। और रही दोस्तों कि बिहार पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, सारे बातों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर कॉलेज, है ना, प्रॉपर कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कोर्स आप लोग कर सकते हैं या कौन कौन से विद्यार्थी कोर्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कहां से करनी चाहिए। ठीक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सके। आइए हम लोग दोस्तों 2025 में क्या सीट रहने वाला है, किस कॉलेज के अंदर कितना सीट रहेगा, कौन कौन से कोर्स होंगे, उसकी जानकारी मैं देता हूं। ठीक है। तो ये तो एएनएम जीएनएम के बारे में है, इसमें हम लोग हर एक कोर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए, और जितने बच्चे नए हैं मैं उन लोग को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप लोग को हर एक क्लास का अपडेट, है ना, हर एक वीडियो का, हर एक नोटिफिकेशन का, जैसे ही फॉर्म अपडेट आएगा कि फॉर्म आ गया है तो नोटिफिकेशन डाल देंगे टेलीग्राम पे, फिर उसके बाद वीडियो बना के डाल देंगे किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ जाइए और यूट्यूब क्लास का पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलता है जितना भी क्लासेस होगा। ठीक है। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक वाले छात्रों के लिए, यानी कि जो मैट्रिक स्तर पर से, है ना, यानी जो 10th स्तर पर से पैरामेडिकल करने की सोच रहे हैं, है ना, 10th स्तर पर से जो लोग पैरामेडिकल करने की सोच रहे हैं तो उनको कौन सा कोर्स मिलने वाला है। तो जो बच्चे या बच्चियां पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उनको दोस्तों ड्रेसर का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है ना। यहाँ पे दोस्तों 10th पर से मात्र एक कोर्स है जो है ड्रेसर का, है ना। यहाँ पे शायद आप लोग को क्वालिटी अच्छा करिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा, बाकी मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन दिखे। ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। जैसे मैं कॉलेजेस का नाम बता देता हूँ, पीएमसीएस पटना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे। ठीक है। और सभी लोग मुझे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग का जो पहला कोर्स है वो है पीएमसीएस पटना। देखिए ब्रांच क्या मिलने वाला है, ड्रेसर, है ना। इसके अंदर टोटल जो सीट है वो 30 गो सीट है और डीक्यू के लिए अलग सीट है, जो डिसेबल कोटा से आते हैं, विकलांग कोटा से आते हैं, उनके लिए 2 सीट अलग से है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दूसरा कॉलेज है एनएमसीएच पटना, है ना, ड्रेसर का ही कोर्स है ना, 30। आपको मैं बताऊं कि अभी हाल ही में बिहार सरकार के अंदर ड्रेसर का वैकेंसी भी आया हुआ है, लैब टेक्नीशियन का आया हुआ है, एक्सरे का आया हुआ है, क्योंकि चुनाव है बाबू, चुनाव के टाइम वैकेंसी आती है। तो जो लोग ड्रेसर कैले होगा, ये जो कोर्स कर लिया होगा, जैसे 10th पास किया, है ना, ड्रेसर का कोर्स कर लिया, तो वो उस फॉर्म में एलिजिबल होगा। और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ड्रेसर किए हुए रहते हैं। तो वहां पे मान लिया जाए 10,000 वैकेंसी आया है, 5,000 वैकेंसी आया, तो 5,000 स्टूडेंट कैले होगा तब तो ड्रेसर, है ना। तब अगर आप किए हुए रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कंपटीशन बहुत कम होगा फाइट करना, थोड़ा सा नॉलेज पे आप जॉब के अंदर चले जाइएगा। ठीक है। और यहाँ डीएमसीएच लहरीसराय, है ना, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, एएनएमएमसीएच गया, है ना, देखिए 30 सीट है, सब ड्रेसर कोर्स है। ठीक है। फिर जेएलएनएमसी भागलपुर, है ना, 30 सीट है ना। बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा, है ना, 30 सीट है। आप जीएमसी बेतिया में 35 गो सीट है। आप जीएमसी है ना, क्या है, पूर्णिया में देखिएगा तो 5 गो सीट है ना। अंडर सिविल सर्जन पटना कॉलेज का नाम है, तो 5 गो सीट है यहाँ पे भी। अंडर सिविल सर्जन गया 5 सीट है। अंडर सिविल सर्जन भोजपुर आरा में, जो कि 5 सीट है। ठीक है। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अंडर सिविल सर्जन भागलपुर 5 सीट, है ना, मुंगेर में भी 5 सीट, सहरसा में भी 5 सीट है, मुजफ्फरपुर अंडर सिविल सर्जन। ठीक है। दरभंगा में भी 5 सीट, सारण में भी 5 सीट और मधेपुरा में भी 5 सीट। उसके अलावा देखिए अब और भी कॉलेजेस जैसे पीएमआई, है ना, एसडीएच हथवा गोपालगंज में कितना 60 गो सीट है ड्रेसर का। ठीक है। पीएमआई सदर हॉस्पिटल, है ना, अरवल, यहाँ भी 60 सीट है।
है ना। पीएमआई सदर हॉस्पिटल ईस्ट चंपारण, यहाँ भी 60 यानी 60 को सीट है आपके लिए। 10th पर से जितने बच्चे 10th का एग्जाम दिया और वो लोग पैरामेडिकल यानी मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए छोटा सा एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ना। देखिए पीएमआई है ना, भभुआ में ड्रेसर का कोर्स 60 गो है ना। देखिए यहाँ पे पीएमआई रेफरल है ना, रेफरल हॉस्पिटल घोसी जहानाबाद में भी 60 सीट है, कटिहार में भी 60 सीट है, सदर हॉस्पिटल में है ना, सदर हॉस्पिटल वेस्ट चंपारण में 30 सीट है ना ड्रेसर के लिए। ये प्रॉपर देखा जाए तो आपके सामने मैं दिखाऊं आप लोगों को दोस्तों, तो प्रॉपर रूप से 690 को सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें से जनरल अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं और डीक्यू के लिए ओवरऑल 35 सीटें हैं। अगर आप डीक्यू कैटेगरी से आते हैं तो आप इतना फिक्स रहिए कि आप पैरामेडिकल चाहे पैरामेडिकल मैट्रिक दोनों में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं पहले के जैसा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ में ये चीज दिखे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला पेज में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो मैं कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं, अब यहां पर से आप लोग को जो बच्चे क्लास 12th में है ना, देखिएगा बात मैं बता रहा हूं, ये जीएनएम कोर्स है। क्या है ये? जीएनएम कोर्स है। तो जो बच्चे क्लास 12th पास आउट है ना, जो बच्चे क्लास 12th दे दिए हैं, उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। ध्यान देना, अगर आपने बायो सब्जेक्ट से पास किया है, बायो सब्जेक्ट से पास किया, आपका एक्स्ट्रा में मैथ हो चलेगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका बायो होना चाहिए। ध्यान रहे, आपका जो मेरिट बना हो वो बायोलॉजी नंबर जुड़ करके आपका मेरिट बना हो, है ना। जैसे मान लिया जाए किसी का 300 नंबर है, लेता है बायोलॉजी, एक्स्ट्रा मैथ लेता है, तो कभी कभी मैथवा में ज्यादा नंबर आता है तो मैथवा का नंबर जुड़ जाता है। तो ऐसा नहीं, आपका बायोलॉजी का नंबर जुटा हुआ होना चाहिए, तब आप दोस्तों जीएनएम के लिए एलिजिबल रहेंगे, है ना। और ये ध्यान रहे, जीएनएम के लिए ओनली फॉर गर्ल्स। अगर आप बॉयज सोच रहे कि हम जीएनएम करेंगे तो बहुआ भूल जाओ, लड़का के लिए सरकारी कॉलेज के अंदर नहीं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज के अंदर नहीं है। तो बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जीएनएम जो करने की सोच रहे हैं उनको कौन कौन सा कॉलेज है, कितना सीट है, आप ध्यान दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच है पटना, इसमें दोस्तों देखिएगा तो 66 टोटल सीट है, यानी 66 गो टोटल सीट है। अगर मैं जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल एनएमसीएच पटना की बात करूं, 66 गो है ना। अगर डीएमसीएच दरभंगा की बात करूं, जीएनएम का 50 गो है ना, 50, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का 66 गो है ना। एएनएमएमसीएच का गया का के वो 45 गो सीट है जीएनएम के लिए, है ना। जेएलएनएमसी भागलपुर का 75 सीट है बाबू, है ना, 75 सीट है। अभी तक तो सबसे ज्यादा इसी में दिख रहा है, भागलपुर वाला कॉलेज में, ठीक है। फिर जीएनएम स्कूल सासाराम 60 सीट है ना। जीएनएम स्कूल जहानाबाद 60 सीट है आप लोगों के लिए। जीएनएम स्कूल शेखपुरा 60 सीट है ना। फिर उसके बाद क्या है, जीएनएम स्कूल सहरसा 60 सीट है, ये सासाराम था ना। एक था बांका में भी है 60 सीट। जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल बेतिया वेस्ट चंपारण 60 सीट है, यहाँ पे हम गए हैं, यहाँ पे विजिट किए हैं, ठीक है। जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल बक्सर 50 गो है। जीएनएम स्कूल सीएचसी है ना, कॉमन हेल्थ सेंटर राजा पाकर वैशाली में 60 सीट है, देख लीजिए। जीएनएम स्कूल है ना, सदर हॉस्पिटल ईस्ट चंपारण 60 गो है, ठीक है। जीएनएम स्कूल है ना, क्या है, मधुबनी का 60 गो। जीएनएम स्कूल क्या है, शेखपुर है ना, शेखपुर सुपौल जिला है ना, 60 गो है ना। मतलब एक एक जिला में कहीं 2 गो कॉलेज है, अलग अलग जगह पे बना हुआ है उसके आधार पे, ठीक है। जैसे कटिहार में वार्ड नंबर 4 में है जीएनएम स्कूल, 60 गो सीट वहां पे भी है। मुंगेर में देखिए है ना, मुंगेर में भी जीएनएम स्कूल है, 60 गो सीट है। जमुई में भी 60 गो सीट है ना। जमुई में भी 2-3 कॉलेज है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए खगड़िया में क्या गो सीट है भाई, 60 सीट है। मतलब लगभग अब नीचे जितना भी कॉलेज है, जैसे लखीसराय है ना, लखीसराय, अरवल, भभुआ, गोपालगंज और सिवान, ये सब जगह कितने सीट है, 60 सीट है। अगर आप टोटल की बात करेंगे तो टोटल जो सीट है दोस्तों यहाँ पे 1538 गो टोटल जीएनएम की सीट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना।
टोटल जो सीट है 1538 और 2025 में भी यही 1538 सीट पे एडमिशन होगा, है ना। पहले यही जीएनएम मालूम है, आज से 2-3 साल पहले 2020 बता रहा हूँ, 2021 बता रहा हूँ, यही सीट होता था 700, 800, 600 पे। आज उसका दुगना हो गया है, 700 का दुगना, है ना। 1400, 1500 के करीब करीब है ना, मतलब देखा जाए करीब करीब देखा जाए तो 1550, है ना, 12 कम है। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरा कोर्स आता है एएनएम के लिए। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कोर्स है ना, एएनएम जो बच्चे करना चाहते हैं, ध्यान देना, जो लोग एएनएम करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि आप क्लास 12th पास होने चाहिए। सबसे पहली बात, क्लास 12th में आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से है कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से है कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप सभी छात्र ध्यान रहे, ये जो है केवल और केवल गर्ल्स, केवल और केवल गर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है। एएनएम कोर्स केवल और केवल गर्ल्स, और कहां कहां की छात्रा, क्लास 12th में अगर आप कॉमर्स किए हैं, चाहे आर्ट्स किए हैं, चाहे साइंस किए हैं। तो अब देखा जाए थोड़ा सा हम कॉलेज के लिस्ट के बारे में देखते हैं, उनके सीट के बारे में देखते हैं, है ना। जीएनएम के अगर कॉलेजेस की बात करूं मैं, तो ओवरऑल हमारे पास जो जीएनएम बिहार में कॉलेज है वो 26 गो कॉलेज है। एएनएम के बहुत ज्यादा कॉलेज है, 75 के आसपास कॉलेज है, ठीक है। जैसे देखिए पहला कॉलेज हमारे सामने भोजपुर, और यहाँ पे 90 गो सीट है। दूसरा कॉलेज अगर आप देखिएगा एएनएम बिहार शरीफ, है ना, 100 गो सीट है। यहाँ पे ओवरऑल जो सीटें हैं 100 गो सीट है। अभी तक से मैक्सिमम हमारे पास 100 गो बिहार शरीफ का मिला है। इसके अलावा बाढ़ में देखिएगा 50 गो सीट मिलेगा, है ना। पूर्णिया में देखिएगा 50 गो सीट मिलेगा, किशनगंज में देखिएगा 50 गो सीट मिलेगा, है ना। बेगूसराय में देखिएगा 50 गो सीट मिलेगा, मधुबनी में देखिएगा 50 गो सीट मिलेगा, हाजीपुर क्या है, हाँ, हाजीपुर वैशाली में 50 गो सीट मिलेगा, मधुबनी में 90 गो सीट है, ठीक है। अच्छा, सीतामढ़ी में आपको देखिएगा 50 सीट, मोतिहारी में 90 सीट मिलेगा, ठीक है। बेतिया में आपको 70 सीट मिलेगा, है ना। ये छपरा सारण में आप लोग को 90 सीट है एएनएम कॉलेज के लिए, एएनएम कॉलेज के लिए, ठीक है। एएनएम सीट एएनएम के लिए, देखिए एएनएम स्कूल कटिहार में आपको 50 सीट है। अब देखिएगा पटना सिटी, देखिए एएनएम स्कूल पटना सिटी में हमारी बहुत सारी छात्र आपको मिल जाएगी पटना सिटी में, है ना। 100 गो, है ना, 100 गो सीट है। यहाँ देखिएगा अभी तक से 2 गो मिला है, हाईलाइट कर देते हैं आप लोग। एक बिहार शरीफ जो कि पटने के आसपास में, पटने के अराउंड है ना। एक पटना सिटी में, है ना। एएनएम स्कूल हथवा गोपालगंज जो है 30 गो है ना। एएनएम स्कूल मुजफ्फरपुर 90 गो, है ना। फिर उसके बाद भागलपुर में के गो 100 गो, एक और मिला 100 गो वाला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा, है ना, क्या है, समस्तीपुर में आप लोग को 50 मिला। फिर उसके बाद गया, एएनएम स्कूल गया में देखिएगा 100 सीट है, 100 सीट है, ठीक है। चलिए अब नीचे का आप लोग को बढ़िया से दिखेगा, हटवा दिया, है ना। यह देखिए मुंगेर में 30 गो, और नालंदा में देखिएगा 40 गो। इसके अलावा आप क्या है, शिवहर में देखिएगा तो 60 सीट है, ठीक है। अभी अभी देखिए अभी तक से हमने कितने कॉलेज देखे, 23 कॉलेज देखे। हमने बताया 75 के राउंड कॉलेज है। जैसे आप खगड़िया में देखिएगा 60 है, लखीसराय में देखिएगा आपके सामने 60 है, जमुई में देखिएगा 60 है, नवादा में देखिएगा 60 है, औरंगाबाद में 60 सीट, है ना। सिवान का कॉलेज में 60 गो, देखिए कहीं कहीं 2 गो 3 गो कॉलेज मिलेगा एएनएम का, क्योंकि 75 गो ऐसी नहीं, अलग अलग जगह पे, एक ही जगह पे, जैसे एक जिला में कहीं 3 गो हो गया, कहीं 4 गो हो गया, कहीं 2 गो हो गया, ऐसे बनाया गया है ना, उसके एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सिवान में देखिएगा 60 गो गया, कैमूर में देखिएगा 60 गो, सुपौल में 60, दरभंगा में देखिएगा 60 गो, देखिए मुंगेर में 60, मधुबनी 60, है ना। ये क्या है, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल सब डिविजनल के बारे में बात हो रही है, सब डिविजनल वाला, ठीक है। आगे बात करिए, यहाँ दरभंगा में 60 कॉलेज है। फिर इसके बाद समस्तीपुर में भी 60 कॉलेज, इससे पहले भी हम लोग समस्तीपुर में देखा, ये सब डिविजनल कॉलेज है, ठीक ना। अब फिर इसके बाद गया में भी 60 गो, अभी गया में 100 गो कॉलेज था ना एएनएम स्कूल, अब गया में देखिए एएनएम ट्रेनिंग स्कूल सब डिविजनल हॉस्पिटल, है ना। तो सब डिविजनल है, इसीलिए इसका गया में, ठीक है। आगे बात करेंगे, भोजपुर में भी 60 गो, अररिया में भी 60 गो, कटिहार में भी 60 गो, और मधुबनी में सब डिविजनल के बारे में बात करें। अभी और है सब डिविजनल, देखिएगा तो यहाँ पे एएनएम जो है कहाँ का, मधुबनी में सब डिविजनल 60, है ना। पूर्णिया में सब डिविजनल 60, सारण में सब डिविजनल 60 गो। अब उसके बाद एएनएम स्कूल देखिए नरकटियागंज, है ना, वेस्ट चंपारण 60 गो, है ना। और देखिए एएनएम स्कूल बगहा, है ना, वेस्ट चंपारण 60 गो, ठीक है। एएनएम स्कूल क्या है,
ईस्ट चंपारण, सिकराना 60 गो, ठीक है। फिर चकिया ईस्ट चंपारण 60 गो, ठीक है। देखिए ईस्ट चंपारण में देखिए कितना सब कॉलेज है, 3 कॉलेज हो गया, 3 कॉलेज, एरिया भी तो है ना चंपारण में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सीतामढ़ी 60 कॉलेज। ये तो अभी 50 कॉलेज हम लोगों ने देखा। अभी देखिएगा 73 टोटल कॉलेज है। टोटल कितने कॉलेज है, 73। और टोटल जो सीट है वह 4530 है ना सीट पे एडमिशन होगा इस बार 2025 में, ठीक है। 2025 के ये सीट बता रहा हूं मैं, ठीक है। कंफर्म रहोगे 25 में इतना ही सीट आने वाला है, ठीक है। वैशाली के अंदर आप देख लीजिए 60 को है ना। इसी तरीके से आप लिस्ट यहां तक दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा क्वालिटी इनहांस, थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज करिए, ठीक है, आप लोगों को दिख जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर से हम कुछ डाटा बताएंगे, अब ध्यान देना। यहां पर से बहुत तरीके के कोर्सेस हैं, आपको यहाँ पे बहुत प्रकार के कोर्सेज देखना, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ओटी, है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेज आपको दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे ध्यान रखिएगा, अब यहां से जितने भी कोर्सेज होंगे, अब यहां से जितने भी कोर्सेज मैं बताऊंगा, इसके लिए दोस्तों आपको क्लास 12th पास होने चाहिए, है ना, क्लास 12th पास होने चाहिए। क्लास 12th में दोस्तों 2 सब्जेक्ट, एक आता है मैथ, अगर केवल आप मैथ किए हैं तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों बायो किया है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई, मतलब इस में आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो क्राइटेरिया मैंने बता चुका हूं, ठीक है। जो जो अपना छात्र सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैथ में, है ना, अगर आप गर्ल्स या बॉयज हैं, ध्यान रखना, ये जो अब होगा, अब यहाँ पे गर्ल्स भी अप्लाई कर, ये गर्ल्स भी कर सकते हैं सभी कोर्स, और यहाँ से बॉयज भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से बॉयज के लिए क्या है, मैथ और बायो होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा, मैथ या बायो। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला सब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनएम कॉलेज मिल रहा है अभी, है ना। अगर आप आर्ट्स हैं तो एनएम कर सकती हैं। देखिए अब जो लड़का या लड़की मैथ से है तो उसके लिए दोस्तों, है ना, अगर लड़का है तो फार्मेसी आ जाएगा, है ना। देखिए फार्मेसी का कॉलेज कहाँ है भाई, फार्मेसी, फार्मेसी, ये लो फार्मेसी आ जाएगा मैथ वालों के लिए। अब बाकी इधर जितना कोर्स हम अभी नाम बताएंगे, ऑल कोर्स, ऑल कोर्स, ऑल कोर्स, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, अभी अभी के बाद जितना कोर्स बताएंगे सब के लिए आप इलिजिबल हो जाएंगे। कोई एक क्यों करना होगा, बहुत सारा कोर्स है, 10वां पर से एक कोर्स था, लेकिन 12th पर से कितना सारा कोर्स है आपको हम दिखा दिए। ऑल कोर्स के लिए इलिजिबल हो जाएंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो। बाकी लड़कियां अगर मैथ से हैं तो फार्मेसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, एएनएम भी कोर्स कर सकती है। अगर आप लड़कियां बायोलॉजी है तो इसके अलावा आप एएनएम कोर्स भी कर सकती हैं, जीएनएम भी कर सकती हैं, और इधर जितना कोर्सेज बताऊंगा सब कर सकती हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब यहां से देखा जाए। देखिए दोस्तों, पहला इंस्टीट्यूट है पीएमसीएच के बारे में। तो पीएमसीएच के अंदर देखिए 4 गो कोर्स अवेलेबल है। एक है ऑप्थेल्मिक, है ना, ऑप्थेल्मिक के लिए 40 सीट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 35 सीट है, एक्सरे के लिए 25 और ओटी असिस्टेंट के लिए 25। ओवरऑल देखा जाए तो 125 गो सीट पीएमसीएच के अंदर है। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा हम लोग बात करेंगे डीएमसीएच लहरीसराय, है ना, डीएमसीएच यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, है ना। तो इसके अंदर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 30 सीट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 30 सीट है, एक्सरे के लिए 25 सीट है, ओटी असिस्टेंट के लिए भी 25 सीट है। तो पूरा देखा जाए दरभंगा में 110 गो सीट अवेलेबल है। अच्छा अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे JLNMCH भागलपुर के बारे में, तो यहां जो कॉलेज है भागलपुर में, वहां पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 15 सीट, है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 20 गो सीट रहेगा, है ना, एक्सरे के लिए 15 सीट रहेगा, ओटी असिस्टेंट के लिए 15 सीट रहेगा। इसके अलावा हम आते हैं फिर से एनएमसीएच पटना में। एनएमसीएच पटना में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 20 सीट है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 25 सीट है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 20 सीट है, ओटी असिस्टेंट के लिए भी 20 सीट है ना। अभी तक से देख रहे हैं कि ये सब जितने भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज, यहाँ पे 4 प्रकार के कोर्स कराए जा रहे हैं अभी, है ना। पहला लेबोरेटरी, है ना, ऑप्थेल्मिक, एक्सरे और ओटी, और चारों के चारों बहुत बेहतरीन कॉलेज। इसी यही जो 4 गो कॉलेज, जो 4 गो कोर्स बता रहे हैं, इसी का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज और नंबर ऑफ सीट भी रहेगा आपको।
और इसी में ज्यादा चांस रहता है, बच्चों को मिलता है, और बहुत बेहतरीन कॉलेज। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, अभी देख लीजिए ना। इसके बाद हम बात करते हैं एस, है ना, क्या है, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में देखिएगा, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 15 को सीट है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 15 सीट है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 15 सीट है, ओटी ओटी असिस्टेंट के लिए कितना है, 15 सीट है, ठीक है। तो ANMMCH गया का कॉलेज में देखते हैं कि गया के कॉलेज में देखिए ओटी, देखिए ओटी के लिए कितना है 15, एक्सरे के लिए कितना है 15, है ना, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 20 और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 15 सीट है। इसी तरीके से पावापुरी नालंदा का अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 15 को सीट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 15 सीट है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 15 सीट है, और ओटी असिस्टेंट के लिए 15 सीट है ना। अभी और भी कॉलेजेस हैं दोस्तों, और अलग अलग आपको कोर्स भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे जीएमसी बेतिया कॉलेज है, यहाँ पे देखिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 15 सीट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 20 सीट, एक्सरे टेक्नीशियन का 15 सीट, ओटी असिस्टेंट का 15 सीट। इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस हैं जहां पे ओटी, लैब, एक्सरे, ब्लड फ्यूजन। जैसे देखा जाए पीएमआई सदर हॉस्पिटल बक्सर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का कोर्स है, इसका 40 गो सीट है। अगर आप पीएमआई, है ना, सदर के बारे में बात हो रही है ना, एसडीएच, है ना, हॉस्पिटल मुंगेर में देखिएगा तो एनेस्थीसिया है। अगर आप पीएमआई एसडीएच अथवा अगर गोपालगंज में देखेंगे ओटी असिस्टेंट का 60 गो कोर्स है यहाँ पे भी, है ना। अगर आप देखिएगा मुंगेर के उसी कॉलेज में, है ना, रेडियोलॉजी का यहाँ पे 60 गो सीट है। इसी तरीके से आप, है ना, पीएमआई लखीसराय का अगर देखिएगा दोनों जगह, तो दोनों अलग अलग, एक एनेस्थीसिया कराता है, एक, है ना, रेडियोलॉजी, 60 सीट है। अगर आप यहाँ पे पीएमआई, है ना, सदर हॉस्पिटल सहरसा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी ओटी असिस्टेंट का सीट है, और देखिएगा ऑर्थोपेडिक और प्लास्टर टेक्नीशियन का 60 सीट है ना, अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग कॉलेज में। देखिए यहाँ पे अगर जमुई की बात करेंगे तो जमुई में सैनिटरी इंस्पेक्टर का 20 गो सीट अवेलेबल है कोर्स करने के लिए, ठीक है। पीएमआई सदर हॉस्पिटल अरवल में अगर बात करें तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे होता है, अरवल हॉस्पिटल में लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी हो रहा है, 60 गो सीट है आपके लिए, है ना। पीएमआई सदर हॉस्पिटल, है ना, क्या है, छपरा सारण में देखिएगा फिजियो, क्या है, फिजियोथेरेपी, है ना, फिजियोथेरेपी का कोर्स है, 40 सीट है इसका, है ना। देखिए मैंने बोला था ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सारण में ही, उसी कॉलेज में ही 40 गो सीट है ना। आगे बात करते हैं उसी कॉलेज में, है ना, छपरा सारण का कॉलेज में ऑर्थोडिक्स, है ना, ऑर्थोटिक्स और क्या है, प्रोथेटिक्स, है ना, उसका भी 40 सीट है। अगर हम बात करेंगे खगड़िया में, है ना, पीएमआई ओल्ड सब डिविजनल कॉलेज के, पीएमआई ओल्ड सब डिविजनल, तो यहाँ पे देखिए ओटी असिस्टेंट का भी कोर्स हो रहा है, मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का भी कोर्स आपको करवाने के लिए दे रहा है, और इन दोनों का 60 सीट है ना, अलग अलग। अगर आप पीएमआई सदर हॉस्पिटल मधुबनी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नया कोर्स ईसीजी टेक्नीशियन आपको देखने को मिल रहा है, 60 सीट के लेकर के, ठीक है, मधुबनी में, है ना। देखिए ये ईसीजी कहाँ कहाँ हो रहा है, मधुबनी के कॉलेज में हो रहा है, अगर आप देखिएगा वैशाली के राजा पाकर कॉलेज में हो रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं आपको ईसीजी देखने को मिलेगा। ईसीजी यही 2 गो कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं रेडियोलॉजी के लिए, तो रेडियोलॉजी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे खगड़िया का कॉलेज में, एक आप लोगों को लखीसराय का कॉलेज में, एक आपको मुंगेर के कॉलेज में देखने को मिल रहा होगा, कुछ इधर भी होगा। जैसे देखिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट राजा पाकर वैशाली में होता है, ऑर्थोपेडिक्स का भी है 30 सीट, और यहाँ पे, है ना, राजा पाकर में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी सीट है। अगर आप ईसीजी टेक्नीशियन का भी सीट आपको दिखाई दिए, है ना। अगर आप ईस्ट चंपारण में आते हैं पीएमआई सदर में, तो ओटी असिस्टेंट का भी यहाँ पे कुछ सीटें हैं, 60 गो सीट है ना। उसी तरीके से पीएमआई सुपौल में आइएगा तो एनेस्थीसिया और ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर टेक्नीशियन का यहाँ पे 60 सीट है, 2 कॉलेज के अंदर, 2 अलग अलग कोर्सेस। अगर आप भभुआ में बात करेंगे तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का यहाँ पे सीट है कितना, 60 गो। देखिए वो सब कॉलेज में लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक, और बाकी जो भी छुट्टल पुट्टल जो कॉलेज नया नया बना है वहां पे भी कुछ कुछ कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है, जो अपडेट किया जा रहा है आप लोग को, है ना। जैसे जहानाबाद में देखिए घोसी वाला जो है रेफरल जो हॉस्पिटल था, वहां पे भी ओटी असिस्टेंट के लिए 60 गो सीट आपके लिए है, उस कॉलेज में भी ओटी असिस्टेंट हो रहा है ना। अगर आप कटिहार से बात करते हैं शेखपुरा में भी है, देखिए शेखपुरा में एक नया कॉलेज, नया कोर्स है, देखिए हॉस्पिटल एम डिमो क्लियरली केयर असिस्टेंट 60 गो है, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर टेक्नीशियन का 60 गो इसी कॉलेज में हो रहा है। मतलब देखिएगा ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टर टेक्नीशियन का बहुत ही चुनिंदा कॉलेजेस में, 2-3 कॉलेजेस में ही है ना। बाकी आप ओटी लैब देखिएगा तो बहुत सारे कॉलेज में, पीछे के कॉलेज में तो भरल पड़ल था, अब यहीं पर ही कुछ कुछ कॉलेज में अवेलेबल है ना।
तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी होगा, जैसे आपको मैं बताऊं फार्मेसी के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास कितने कॉलेज है, 1 2 3 4 5, यानी आप 5 वो कॉलेज है फार्मेसी के लिए, ओवरऑल 300 सीट है। कौन कौन सा कॉलेज में बता देता हूं, पटना में है, पटना 7 में, इसके अलावा बांका, सिवान, सासाराम और पावापुरी, इन जगहों पे आपको 5 जगहों पे क्या है, फार्मेसी का कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा देखिएगा पीएचआई पटना, पीएचआई पटना कॉलेज है ना, यहाँ पे भी आपको है ना फार्मेसी के साथ साथ आप लोगों को देखिए यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ साथ एक और कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पे भी लैबोरेटरी टेक्नीशियन का सीट मिल गया आप लोग को। अच्छा पीएचआई देखिए यहाँ पे पटना डेंटल कॉलेज, आपको पता है अशोक राजपथ पीएमसीएच से पहले, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको दो कोर्स देखने को मिलेगा, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखिएगा लड़का और लड़की मिलाकर के जो कोर्स करेंगे वो 2795 को कोर्स सीट पे एडमिशन होगा। और बहुत तरह के कोर्सेज है ना, बहुत तरह के कोर्सेज, आप कोर्सेज को नाम को गिन लीजिएगा कितने तरीके के कोर्सेज हो रहे हैं, है ना। अब बाकी जो जीएनएम एएनएम बताया वो लड़कियों के लिए है, और कौन कौन सी लड़कियां कर सकते हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। अब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास क्या क्या हथियार के रूप में तैयार करना पड़ेगा। आपको देखिए इस एंट्रेंस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। पहला सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, जीके रहेगा, गणित रहेगा, एलिमेंट्री यानी अंक गणित आपसे पूछा जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। टोटल जो प्रश्न रहेंगे 90 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 90 क्वेश्चन दिया जाएगा और ओएमआर पे आपको रंगना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और याद रखिए 125 नंबर मिलेगा, 20 100 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं 5 नंबर मिलेगा, तो आराम से सही करें। 15 75 15 75 15 75, यानी हिंदी, इंग्लिश और गणित से 15 सवाल 75 अंक के आपको मिलेंगे। और बाकी जीके से 20 100, बहुत आसान सिलेबस रहता है, आपको मेहनत थोड़ा सा कर दीजिएगा निकल जाएगा एग्जाम। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता है ना। तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा है ना थोड़ा सा काम करेंगे हो जाएगा, नहीं बाबू, बहुत सारे बच्चा है, अब बहुत सारा बच्चा लगल भी है, आज से नहीं सितंबर से लगल है। आज कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल है ना, अगला दिन अप्रैल हो जाएगा ना, अगर आज वीडियो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगला दिन मिलेगा वीडियो। तो अप्रैल हो गया, सोच लो सितंबर से लगल है बच्चा, तैयारी कर रहा है डेडिकेटेड होकर के। क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि पहले उसका होगा? सर जो डेडिकेटेड होगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं अभी से भी बता सकता हूं कि हमारा एक बैच है संकल्प बैच, अभी भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको लाइव क्लास, और जो भी लाइव क्लास हो गया उसका रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है ऐप पे। तो आप चुपचाप आंख बंद करिए और तैयारी में लीन हो जाइए। तैयारी में लीन होने के लिए आपको टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए टोटल लर्निंग, आपको ऐप मिलेगा, डाउनलोड करिए, रजिस्टर्ड करिए और संकल्प बैच, ध्यान रहे संकल्प बैच आप बाई करिए, है ना। और आपको मैं बताऊं कि आपके लिए एक और बात कि हमारे पास जो उमंग बैच है, देखिए जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, मतलब पैरामेडिकल का 2025 का ही रिकॉर्डेड क्लास है जो सितंबर में चालू हुआ था, वो आपको 399 रुपया में मिल जाएगा। उमंग बैच आपको कितना मिलेगा, 399 रुपया में आज से, है ना। उमंग बैच आप लोग को 399 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। 50% का ऑफ है, 699 था, लेकिन अब आपको क्या कर छठ पूजा के अवसर पे आपको ये 50% प्रॉपर 399 में आपको मिलेगा, ठीक है। 399 में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, उमंग बैच में सारा फीचर यही है, बस केवल यहाँ पे क्या लाइव क्लास हो रहा है, वहां पे आपको लाइव क्लास नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारा का सारा सीक्वेंस तरीका में सजाया हुआ आपको लेक्चर होगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, है ना, चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर का नाम, और सब आपको करना होगा समय पे पहले। तो आप एक दिन में 4 वीडियो देखिए, चाहे 5 वीडियो देखिए, इसमें आपके अकॉर्डिंग सिलेबस चलेगा, लेकिन इसमें हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से आपको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो अच्छा लगे, आप जिस बैच में एग्री हैं उस बैच में जुड़िए, लेकिन जुड़िए और तैयारी करिए सर, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय का सही उपयोग करना है। और बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए फ्री क्लासेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे है, आप ध्यान दे सकते हैं। हमारा PYQ का सेशन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो हमारा PYQ का सेशन पर संडे आता है। अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं बाबू तो जरूर जुड़ा करें, संडे को 3 बजे आपके लिए, है ना, सेशन लाया जाता है। इस सेशन के अंदर हम दोस्तों जितना भी मेरे पास ये किताब है, ये PYQ का किताब आपको दिख रहा है, बिहार पारा मेडिकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। दावा ठोकते हैं हम 20 से, क्योंकि हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बच्चा हमको देता है,
ठीक है क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन बताता है। तो इसके अंदर जितना भी है 2024 से लेकर के आपको 2006 तक के क्वेश्चंस कराएंगे। और मैं बताऊं कि यहाँ पर से 20% सवाल डायरेक्ट लड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट लड़ेगा इस वाले सेशन के वीडियो में, ठीक है। और ये आपको मैथ है जहां से 15 सवाल की गारंटी है, 15 क्वेश्चंस की गारंटी है दोस्तों मैथ के लिए। अगर आप बढ़िया से आराम से पढ़ लिए, अच्छे से तब सीख लिए तब, है ना। रही फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स के अंदर भी कुछ कुछ क्लासेस है, और बाकी जो भी है ना, बाकी आप लोग अगर बैच के अंदर जुड़ते हैं तो आपको खोजने खाजने की जरूरत नहीं है, सारा ऐप पे अवेलेबल है सारा चीज। बस केवल आपको PYQ के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट के थ्रू जुड़ जाइएगा, है ना। वो भी ऐप पे प्रोवाइड करा दिया गया, इसी बैच के अंदर ऐप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आप जो ईयर का खोजिएगा, जैसे PYQ का फोल्डर बना हुआ है ऐप में, वहां पे जाएंगे 2024 का, 2024 पे क्लिक करेगा, यूट्यूब पे आ जाइए, डायरेक्टली 2024 का वीडियो आपके सामने चलने लगेगा, ठीक है। ये प्रॉपर हमारा ऐप के अंदर फैसिलिटी है। चलिए आइए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और जिंदगी को अच्छे तरीके से मजे में जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।